नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जहां भयंकर गर्मी शुरू हो गई है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में यहां पे टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री को भी पार कर चुका है और ये मौसम हमारे गार्डन में बहुत ही हार्ड टाइम होता है। इस समय जहां पे पौधों को बचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अगर उसमें हमारे गार्डन में ये रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो ये हमारे मन को तरोताज़ा भी कर देते हैं। गर्मियों के मौसम में जहाँ ज़्यादातर हमारे बगीचों के पौधे सूखने लगते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो 40 से 45 डिग्री में भी लगातार खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल देते रहते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ 20 ऐसे फूलों के पौधों के नाम जो तपती गर्मी में भी आपके बगीचों को खुशबू और रंगों से भर देगी। आपको बीज लगाने से लेकर ढेर सारे फूल पाने तक के सारे टिप्स अपडेट के साथ बताऊंगी। समर फ्लावरिंग लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला पौधा है, इसे सदाबहार या विंका के नाम से भी जानते हैं। इस फूल की कई वैरायटी आती है। इसकी देसी वैरायटी में हमें सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल देखने को मिलेंगे और इसके अलावा हाइब्रिड वैरायटी में भी अलग अलग रंगों के फूल देखने को मिलते हैं। ये कैसी भी मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये सन लविंग प्लांट है, तो जितनी भी तेज़ धूप में आप इसे रखेंगे उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेंगे। ये विनका की एक हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी में हमें कई तरह के फूल देखने को मिल जाते हैं और इसमें कोई खास देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी है जो पूरे साल फूल देते रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा किसी केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। इसे आप बीजों से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी में से 10 से 20 रुपए में इसके पौधे मिल जाते हैं। गर्मियों के फूलों के पौधे में जो दूसरा सबसे खूबसूरत नाम आता है वो है अडेनियम का पौधा। इसकी कई सारी वैरायटी मिलती है जिसमें पिंक, येलो, व्हाइट और रेड फूल आते हैं। यह एक हीट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि तेज धूप में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ये सिंगल पेटल और मल्टी पेटल में भी अवेलेबल होते हैं। इसे कटिंग से और बीजों से लगाना बहुत ही आसान होता है। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी इसे बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। गर्मियाँ शुरू होते ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। जब ये फूल सूख जाते हैं तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप इन सीडों से ही पौधे उगा सकते हैं। समर फ्लावरिंग प्लांट का जो तीसरा पौधा है वो है पोर्चुलाका। इसे मॉस रोज या 10 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो फ्लावरिंग प्लांट है वो पर्सलेन का प्लांट है, जो कि पोर्चुलाका की वैरायटी का ही एक प्लांट है और ये दोनों ही प्लांट बहुत सारे कलर्स में मिल जाते हैं और इसे उगाना बहुत ही आसान होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसे आराम से आप इस तरह से कटिंग करके कहीं भी लगा सकते हैं। तेज धूप में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो आपके गार्डन के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है उसे एमरल्स लिली कहते हैं। यह एक सीजनल प्लांट का पौधा है और ये गर्मियों में ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को बल्ब से उगाया जाता है। नर्सरी या बीज भंडार में इसके बल्ब 20 से 30 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हमेशा बड़े साइज का ही बल्ब लेना चाहिए क्योंकि इसमें फ्लावरिंग काफ़ी जल्दी होती है। लिली की ही एक वैरायटी ये भी है जिसे केला लिली कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। समर के सीजन में ही लिली की फ्लावरिंग शुरू होती है और इसके फ्लावर एक बार खिल जाते हैं तो 8 से 10 दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं। इसे तेज सनलाइट में ही रखना चाहिए क्योंकि सेमी शेड एरिया में इसके फूल तो खिलेंगे लेकिन वो बहुत जल्दी ही मुरझाने लगेंगे। बल्ब की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, आप देख सकते हैं कि फ्लावर की भी साइज उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। यह एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसका पौधा पूरे साल ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। इसकी पत्तियां पूरे साल ग्रीन रहती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है इसके बल्ब में से ये स्टिक निकलने लगती है और ये एक साथ फ्लावरिंग करने लगते हैं। लिस्ट में जो अगला फूल है उसे फूलों का राजा कहते हैं, यानी कि गुलाब या रोज़ का प्लांट। गुलाब के पौधे के लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 4 से 6 घंटे की इसे धूप की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा अच्छे से धूप नहीं मिलती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और इसमें प्रॉपर फूल भी नहीं बनेंगे। गुलाब में भी कई वैरायटी आती है जिसमें देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी भी शामिल है और इसमें कई सारे कलर्स भी मिल जाते हैं जो हमारे गार्डन की शोभा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। गर्मियों के मौसम में अगर आप गुलाब के पौधे में अच्छी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और इसकी कटिंग करते रहते हैं और पुराने सूखे हुए फूलों को कट करके निकाल देते हैं तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। गुलाब के पौधे को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, या तो नर्सरी में इसके प्लांट बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी लेके इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट पौधा जो है वो है बेगम बहार। ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का पौधा है जो गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है। नर्सरी में कहीं भी ये पौधा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और गर्मियों में पूरे गुच्छों में इसमें फूल आने लगते हैं और इसकी भीनी भीनी खुशबू से गार्डन महक उठता है। इसी लिस्ट में जो अगला पौधा है वो पिटूनिया का पौधा है। ये तो वैसे बसंत ऋतु में ज़्यादा खिलता है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखते हैं और इसे प्रॉपर फर्टिलाइज़र देते हैं और इसकी ट्रिमिंग करते रहते हैं तो ये गर्मियों में भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम होता है।
ये बीजों से लगने वाला पौधा है। इसके बीज आसानी से आपको कहीं भी ऑनलाइन या तो नर्सरी में मिल सकता है और इसको लगाने के बाद अगर इसे प्रॉपर धूप और अच्छे से वाटरिंग की जाए तो ये काफ़ी टाइम तक इसके फूल खिले रहते हैं। एक साथ गुच्छों में इसके फूल आते हैं और ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही खिले भी रहते हैं। अगला पौधा जो मैं समर के लिए बताने जा रही हूँ वो गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। आप सड़क के किनारे अगर कहीं भी धूप में या गर्मी में कहीं जाते हैं तो आपको बोगनवेलिया के गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल लहराते हुए दिख जाते हैं। इतनी तेज धूप और चिलचिलाती धूप में जब कुछ भी सरवाइव नहीं कर पाता है, लेकिन इसके फूल ऐसे ही खिले रहते हैं। तो ये फूल गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है और इसे गमले में उगाना भी बहुत ही आसान है। ये बहुत सारे रंगों में भी अवेलेबल होता है और इसे कटिंग से आप आसानी से किसी भी दूसरे गमले में लगा सकते हैं। चलिए अगला जो पौधा मैं बताने जा रही हूँ कनेर का पौधा है। इसे इंग्लिश में ओलिएंडर का भी प्लांट कहते हैं। कनेर का फूल भी गुच्छों में आता है और इसके कई रंग भी हमें देखने को मिल जाते हैं। गर्मियों के फूलों के पौधे में अगला जो नाम आता है वो गुड़हल का पौधा है। गुड़हल के फूल आपको बहुत ही कॉमनली किसी भी घर में दिख जाता है। इसे आप हाइब्रिड वैरायटी या देसी वैरायटी दोनों में लगा सकते हैं। इसके फूल पूरे साल फूल देते रहते हैं। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है और अगर आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर या गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर या अनियन पील का फर्टिलाइजर देते हैं तो ये गर्मियों में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे परमानेंट प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे साल हमारे गार्डन में ऐसे ही बना रहता है, चाहे इसकी देसी वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, और ये बहुत सारे कलर ऑप्शन में भी हमें मिलता है। गर्मियों में भी एक बेस्ट प्लांट हो सकता है आपके गार्डन के लिए। समर फ्लावर प्लांट के लिस्ट में जो अगला नाम आता है इसे गेंदे का फूल या तो मारीगोल्ड का भी फूल कहते हैं। मारीगोल्ड की भी दो वैरायटी आती है, एक हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी। सर्दियों में तो इसके फूल काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन गर्मियों में इसके फूल की साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है। इसे उगाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास पहले से ही पौधा लगा हुआ है तो इसके सूखे हुए फूल के बीजों से ही ये पौधा नया उग जाता है। पहला फूल जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है और ये है मोगरा या जैस्मिन का पौधा। ये सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों वैरायटी में अवेलेबल होता है और इसकी भीनी भीनी सी खुशबू पूरे गार्डन को महका देती है। गर्मियों के सीजन में तो इसकी फ्लावरिंग बहुत भर भर की होती है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है और समर में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसके फूल पूरे गुच्छों में आते हैं और इसे कटिंग से लगाना भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट फूल जो आता है इस लिस्ट में उसे चंपा का फूल कहते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है और इसके फूल पूरे गुच्छों में आते हैं। इसके कलर हमें कई मिल जाते हैं, वाइट, येलो, पिंक, रेड, बहुत सारे कलर ऑप्शन में ये होता है और इसे कटिंग से लगाना भी बहुत ही आसान होता है। इसकी कोई भी छोटी सी कटिंग से इसका आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है और ये पूरे साल फूल देता रहता है, तो गर्मियों में भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अगला फूल जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही अलग तरह का फूल है। इसे एमरंथेस या चौलाई का भी फूल कहते हैं। यह एक हरे पत्तेदार सब्जी है जिसे साग के रूप में सर्दियों में बहुत ही कॉमनली खाया जाता है और ये इसी का फूल है। ये फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और ये फूल महीनों महीनों तक पौधों में ऐसे ही लगा रहता है। एक बार फूल आ जाने पे काफ़ी टाइम तक इसके फूल ऐसे ही खिले रहते हैं और वो सूखते भी नहीं है और ये गुच्छों में भी इसके फूल आते हैं। बीजों से बहुत ही आसानी से उगने वाला ये पौधा है और न ही इसमें बहुत ज़्यादा कोई केयर की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट फ्लावर जो है ये बहुत ही लकी फ्लावर भी इसे माना जाता है। इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। यह है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का फूल देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है उससे ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये एक बेल वाला पौधा है और बीजों की सहायता से ये उगाया जा सकता है, या तो नर्सरी से आप इसके छोटे पौधे भी खरीद सकते हैं। इस पौधे को भी धूप बहुत ही पसंद है और जितनी ज़्यादा धूप इस पे पड़ती है उतनी ज़्यादा इस पौधे में फ्लावरिंग भी होती है। इस पौधे की अगर आप प्रॉपर प्रूनिंग करते हैं और सूखे हुए फूल को कट करके हटाते रहते हैं तो बहुत ही जल्दी नए नए फूल भी इसमें खिलते रहते हैं और गर्मियों में भी ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। अगला जो पौधा है इसे टेकोमा या तो येलो एल्डर के नाम से जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि गुच्छों गुच्छों में इसके फूल आते हैं और नर्सरी से ये पौधा मुझे 80 से 100 रुपये में मिल गया था। इसे आप बड़े पॉट में ही लगाएंगे तो इसकी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे से होगी। नेक्स्ट प्लांट जो आता है वो है जीनिया का फूल। वैसे तो सर्दियों के समय में इसमें बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग होती है, लेकिन ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और अगर आप इसे गर्मियों में भी छोड़ देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन इसके फूलों की साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन गुच्छों में फूल आने से ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। गार्डन में ये भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं।
कभी कभी इस पौधे में मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, तो ऐसे में हमें नीम ऑयल का स्प्रे इस पे करना चाहिए, जिससे कि मिलीबग्स का अटैक कम हो जाता है। ये प्लांट बहुत ही जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके जड़ों में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे नए नए पौधे निकल जाते हैं। अगला फूल जो मैं दिखाने जा रही हूँ, ये बहुत ही अनोखा फूल है। इसे फ्यूशिया का फूल या तो डांसिंग डॉल भी कहते हैं। इसकी बनावट बिल्कुल डांसिंग डॉल जैसी है। जब हवा चलती है तो ये हवा में झूमते रहते हैं और ये सभी को आकर्षित करते हैं। गर्मियों में इसका फूल बहुत ही अच्छे से खिलता है, लेकिन इसे शेडी एरिया में रखना होता है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। फरवरी या मार्च के मौसम में अगर आपको कहीं ये पौधा दिख जाए तो आप इसकी कटिंग से इसका पौधा ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा जो आता है वो है गुलदाउदी का पौधा। इसको भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। सर्दियों में ये भी भर भर के फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन गर्मियों में भी ये फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनके फूलों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है और फूल की साइज़ भी थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन पूरे साल ये पौधा आपके गार्डन में ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।